हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion हमें गिवन है a wave of wavelength 50 centimeter is propagating on a string. The phase difference between 2 points separated by a centimeter is 0.2 pi radian. Reason given है phase difference is equals to 2 pi by lambda into x where x is the path difference. Option 1 given है. Both assertion A reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. Option 2 given है both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option 3 assertion is true but reason is false. Option 4 assertion is false but the reason is true. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of relation between phase difference and path difference. So the thing we have studied, let's suppose हमारे पास we are considering a wave. पहले हम wave को समझ लेते हैं. So this is a one complete wave and जो जितना path length it is covering that is corresponds to lambda, जिसको हम denote करते हैं lambda से, which is nothing but the wave length. ठीक है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको इन टर्म्स ऑफ फेज अगर हम लिखें, दैट इज फेज को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एंगल अगर हम इसको लिखें, सो दिस इज जीरो सिंस इट इज अ साइनोसॉइडल कर्व. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जीरो है, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई. ठीक है. आफ्टर 2 पाई द साइकिल विल बी रिपीटिंग. ये एंगल होगा हमारा पाई/2 एंड दिस इज अवर 3 पाई/2. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट वन साइकिल. और इसमें फेज डिफरेंस हमने लिख दिया 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2, 2 पाई. दीज आर द फेज एंगल्स. ठीक है. अगर ऐसी ही दो वेव्स हमारे पास आ जाएं और उसका फेज डिफरेंस हम लिखना चाहें, सो व्हाट वी कैन राइट इज, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली 2 पाई का जो फेज है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा. ठीक है. तो अगर हम बोलें कि फेज ऑफ फाई विल करस्पॉन्ड्स टू पाथ डिफरेंस डेल्टा, सो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं. रिलेशन कैसे बनेगी? रिलेशन विल बी पाई कैन बी रिटर्न, इसको जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो इट विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा. ठीक है. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. ठीक है. सो कोई भी दो वेव के बीच में अगर कुछ फेज डिफरेंस है, सो वी कैन कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू यूजिंग दिस रिजल्ट. तो ये ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस थिंग. सो यहाँ पे जैसे हमने समराइज किया है, नाउ वी विल यूज दिस कंसेप्ट टू आंसर द क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमें असर्शन में गिवन है वेव ऑफ वेवलेंथ यानी कि लैम्डा में गिवन है 50 सेंटीमीटर. ठीक है. इज प्रोपोगेटिंग ऑन अ स्ट्रिंग. सो एक स्ट्रिंग पे ये वेव जो है प्रोपोगेट कर रही है इस तरीके से. इसका वेवलेंथ हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर. फर्दर इट इज बीन गिवन द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. अगर एक ही वेव में 2 पॉइंट हम कंसिडर करें तो उसके बीच में भी हम फेज या पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, राइट. सो फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर. सो कोई भी 2 पॉइंट हम ले सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर या वेव के ऊपर, उनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर. तो बेसिकली हमें पाथ डिफरेंस गिवन है. अगर हम देखें तो ये इट इज़ नथिंग बट द पाथ डिफरेंस, राइट. सो वेवलेंथ हमें एक्चुअली कंप्लीट वेव की लेंथ गिवन है 50 एंड हमें एक्चुअली में डेल्टा गिवन है, right. So we can calculate the phase difference. So phase difference will be equals to 2 pi by lambda into path difference. So 2 pi by lambda को हम लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर into path difference की अगर हम बात करें. So it has been given as 5 सेंटीमीटर में रखना है क्योंकि दोनों को कन्वर्ट करने पे भी है 5/50 ही रहेगा. So from here we can say the answer will be 0.2 pi. So this is the फेज डिफरेंस. यहाँ पे हमने डिस्कस करते टाइम पे ये बताया था दो वेव्स हो सकती हैं या फिर एक ही वेव पे कोई 2 पॉइंट भी हो सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट द थिंग्स. सो यहाँ पे फाई की वैल्यू आ गई, दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 0.2 पाई. सो 0.2 पाई एंड इट इज इन रेडियन. ठीक है ना. फेज एंगल रेडियन में होगा. सो ये तो हमारा असर्शन इज ट्रू. बात करते हैं रीजन की. सो फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है. सो असर्शन ट्रू है, रीजन इज ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.